राजनेताओं की भी अपनी ही फैन फॉलोइंग होती है। लोग उनके अंदाज को पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके बोलने के, उनके भाषणों के फैन होते हैं। ऐसे ही कई कद्दावर नेता हैं राजस्थान की राजनीति में, दोनों ही बड़ी पार्टियों में, चाहे से बात कांग्रेस की कर लीजिए या फिर कर लीजिए बीजेपी की। लेकिन इन दोनों पार्टियों से दो ऐसे तेज तर्रार नेता हैं जिनकी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर। जब से तारानगर में जाटों के ट्रांसफर का मामला उजागर हुआ है, वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, तब से एक और नई बहस ने जन्म ले लिया है। और वो बहस ये है कि कौन सा नेता है सबसे ज्यादा ईमानदार और सबसे ज्यादा लोकप्रिय और जनता का पसंदीदा। और वो नेता में जो ऑप्शन है दो आपके पास, वो है, पहला ऑप्शन है गोविंद सिंह डोटासरा और दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र राठौड़। तो कौन सा नेता बना है जनता की पसंद और क्या चल रहा है लोगों के बीच में इन लोगों को लेकर, सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहिएगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो स्क्रीन पर आपको ये फोटोज दिख रहे हैं और इन फोटोज में एक तरफ राजेंद्र राठौड़ है, दूसरी तरफ है गोविंद सिंह डोटासरा। और इन पर बहस छिड़ी है और अरविंद बिश्नोई के ट्विटर हैंडल से पूछा गया है कि इन दोनों में से सबसे मेहनती और ईमानदार छवि वाला नेता कौन है। अब यहाँ पर आने लगे हैं लोगों के कमेंट्स और उनकी राय, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक एक करके। एक ट्विटर फॉलोअर है, उसने कमेंट किया है, सुरेश बिश्नोई उनके हैंडल से कमेंट किया गया है किसी व्यंग्य के अंदाज में। उसमें लिखा गया है कि गोविंद ने पेपर बेचा और राजेंद्र ने अपनी सीट बेची। तो इनका कहना साफ साफ है, इन्होंने दोनों पे कमेंट कस दिया है और इन्होंने कोई अपनी पसंद नहीं बताई है, लेकिन बहुत कुछ ना बताकर भी बहुत कुछ इन्होंने बोल दिया है अपनी कमेंट के जरिए। बखूबी आप भी समझ गए होंगे इसे कि ये क्या कहना चाहते हैं। कई लोगों का कहना है कि दोनों ही पसंद नहीं आ रहे हैं और कईयों का कहना है राजेंद्र राठौड़ को पसंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ डोटासरा के जो फैन हैं उनको भी पसंद किया जा रहा है। और जो यहाँ पे पैरामीटर्स रखे गए हैं, ईमानदारी और शख्सियत, इनके आधार पर लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। पुनीत जांगू के ट्विटर हैंडल से बोला जा रहा है, बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है, आप सुनिएगा। एक के लिए संघ ने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया जिताने में, लेकिन वो हार गया। यहां पर बात हो रही है राजेंद्र राठौड़ की। दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं दूसरे के लिए संघ ने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया हराने में, लेकिन वो जीत गया। तो यहां पर बात हो रही है डोटासरा की। और डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ अपने अपने आप में बहुत ही बड़ी शख्सियत है, बहुत कद्दावर नेता हैं अपनी अपनी पार्टी के, और उतने ही तेज तर्रार नेता हैं बोलने में भी। जब वो भाषण देना शुरू होते हैं तो अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ते हैं और पूरे अच्छे से उन्हें अपनी जमीन दिखा देते हैं सामने वाले को, जब भी ये दोनों बोलना शुरू करते हैं। और इस पर लोगों की बहस जारी है। कई लोगों ने राजेंद्र राठौड़ को भी निशाने पर लिया है, बोला है कि कौन लोकप्रिय है, ये तो तारानगर और लक्ष्मणगढ़ की जनता ने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर आप कैसे भूल सकते हैं। तो साफ साफ उन्होंने कह दिया कि डोटासरा उनकी पसंद बन गए हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग यहीं पर डोटासरा को भी पसंद कर रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ को भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन निर्मल कुमार कोरवाल के ट्विटर हैंडल से एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया गया है, वो है कि डोटासरा जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए इतनी मेहनत की कि राजस्थान से कांग्रेस को ही साफ करवा दिया, और कांग्रेस और राजस्थान में हारी है उसका एक ही कारण है डोटासरा जी। तो आप समझ रहे हैं, इन्होंने वो बात बोल दी जो सबको पता तो है लेकिन हर कोई बोलता नहीं है, लेकिन इन्होंने हिम्मत की बोलने की। और जब इन पर पूछा जा रहा है तो इन्होंने साफ साफ बता दिया है, जब डोटासरा जी ने परिवारवाद किया, अपने अपने लोगों को इतना परीक्षाओं में धांधली करवा दी, उनको इतनी प्रायोरिटी दे दी कि लोगों के पेपर लीक हुए और इतने सारे युवाओं का भविष्य दांव पर लगा, ऐसे मंत्री के लिए आप किस तरह से क्या कमेंट कर सकते हैं, आप खुद सोचिए। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डोटासरा जी की इज्जत भी करते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और अपना नेता मानते हैं, लेकिन उनकी जो कार्यवाहियां की गई हैं, उनकी जो असलियत है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ और लोगों की राय मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपनी राय यहाँ पर नहीं दे रही, ये ट्विटर हैंडल पर मैं आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिखा रही हूँ कि लोग इनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं।
कई लोगों का कहना है, जैसे राहुल प्रताप सिंह हैं, इन्होंने कहा है कि राजेंद्र राठौड़ को ये पसंद करते हैं क्योंकि सबके दिलों पर राज करते हैं, चाहे से किसी की भी हो, कोई भी नेता हो, इन दोनों में से भीड़ जुटाने में दोनों ही अव्वल पहले नंबर पर आते हैं और दोनों की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और कहीं ना कहीं किसी न किसी गाहे बगाहे कहीं ना कहीं ये लोग टकराते ही रहते हैं। इनके भाषण और जो इनका ट्विटर वॉर जो चलता है वो सबके बीच में बहुत फेमस है इस वजह से, क्योंकि दोनों ही सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं और कई लोग न्यूट्रल मोड में भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि दोनों के लिए ही कोई शब्द नहीं बोलना चाहते हैं वो, और कई सारे ट्विटर हैंडल है जिन्होंने राजेंद्र राठौड़ को भी किया है तो डोटासरा को भी पसंद किया है। और सबसे बड़ी बात, कृष्णा सिंह अपने ट्विटर हैंडल से लिख रहे हैं, नेता और ईमानदार ये दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। तो इस तरह से लोग अपनी राय यहाँ पर दे रहे हैं। और देखिए, लोगों की मैं आपके सामने एनालिसिस क्यों लाती हूँ, ये है वो असलियत जो सोशल मीडिया पर चल रही है लोगों के लिए। और दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के लिए बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन लोगों के बीच में जो इनकी इमेज है वो यहाँ पर खुलकर सामने आ रही हैं। और सूरज प्रभान चौधरी ने भी बोला है, सूरजभान चौधरी हैं ये अपने ट्विटर हैंडल से बोल रहे हैं कि शेर और गीदड़ में फ़र्क कौन करता है भाई। डोटासरा शेर था और शेर है। डोटासरा जी का जो राजनीतिक अनुभव है वो राठौड़ से भले ही कम होगा, लेकिन इन्होंने किसी भी समाज को कभी टारगेट नहीं किया जैसे राठौड़ करते हैं। इस तरह से इन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है और गंदी राजनीति नहीं करते हैं ये कह रहे हैं यहाँ पर सूरजभान चौधरी। और इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो डोटासरा जी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और कई फॉलोवर्स राठौड़ के भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये है जनता की राय इस क्वेश्चन पर कि कौन सा नेता ईमानदार है, कौन सी नेता की जो शख्सियत है वो दमदार है। इन दोनों में से देखिए, एक तरफ जाट नेता है, एक तरफ राजपूत नेता है, और जाट और राजपूत कितने एंटी चलते हैं ये किसी से नहीं छुपा है। और कहीं ना कहीं ये ही वॉर इन दोनों नेताओं के बीच में भी है। और ये जो प्रश्न उठा है, इस प्रश्न का जवाब आप भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर। देखिए, ये कोई सर्वे नहीं है, ये है वो मुद्दे जो जनता के बीच में चर्चा का विषय बने हुए रहते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल हर कोई एक्टिव रहता है, आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, वहीं से निकल कर ये मुद्दा आता है। और मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर आपने देखा ये पूरा वीडियो और ये एनालिसिस सुना है, पूरा लोगों की राय देखी है, तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में इन दोनों नेताओं में से कौन है ईमानदार शख्सियत और कौन है कद्दावर नेता राजस्थान का। बताइएगा ज़रूर, मैं देखूंगी कमेंट बॉक्स में आपने क्या लिखा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेगा। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत करें सही गाइडेंस के साथ, और इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल आपका साथी बन सकता है। सो डोंट हेजिटेट, ज्वाइन ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल टेलीग्राम चैनल नाउ, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी।